नमस्कार। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के मैं इस वीडियो में आप लोगों को डू फॉन्ट एनालिसिस के बारे में बताने वाला हूं। क्या होता है डू फॉन्ट और किस तरीके से किया जाता है डू फॉन्ट एनालिसिस, इसी के बारे में मैं आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। देखिए कि दोस्तों, यह एक एडवांस एनालिसिस है और इससे हम कंपनी के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं। कंपनी किस तरीके से अपना रिटर्न बना रही है और कंपनी आगे किस तरीके से अपने बिजनेस को मैनेज कर सकती है, बहुत कुछ हम कंपनी के बारे में पता कर सकते हैं। टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, सारा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा डू फॉन्ट एनालिसिस को लेके। वीडियो होने वाला है कमाल का, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट। मैं हूं आपका दोस्त मंगेश कुमार और स्वागत है आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों, यह हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स का 41वां वीडियो है, एडवांस लेवल का 19वां वीडियो है। अगर आप पिछले सारे वीडियो को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं और बताते हैं कि क्या होता है डू फॉन्ट एनालिसिस। मैं आपको बता दूं कि भैया जब भी रिकॉर्ड करा हो लाइट कट जा रहा है, जिसके वजह से यहाँ पर परेशानी हो रहा है और इतना ज़्यादा भांग भूंग दी है, तब भी मैनेज कर लीजिएगा, सबको समझा दूंगा। अब की बार लाइट कटे या कुछ भी हो, पूरा रिकॉर्ड कर लेंगे। देखिए, अगर आपको डू फॉन्ट को समझना है तो सबसे पहले आपको ROE को समझना पड़ेगा। ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का आधा नाम शॉर्ट में हम सभी लोग ROE बोलते हैं। तो अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी को समझ लेंगे तो भैया डू फॉन्ट भी हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो डू फॉन्ट है यह भी एक तरीके से रिटर्न ऑन इक्विटी है। यह भी रिटर्न ऑन इक्विटी के जैसे ही निकाला जाता है। अगर आप हमारा बेसिक वाला वीडियो है देखे है तो उसमें हम आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बताए थे, और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में जब हम आपको बताए थे तो यह भी बोले थे कि रिटर्न ऑन इक्विटी का जो फॉर्मूला होता है वह होता है नेट प्रॉफिट बटा शेयर होल्डर इक्विटी। किसी भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में शेयर होल्डर इक्विटी को डिवाइड कर देंगे तो जो भी निकल के आ जाएगा वह हो जाएगा उस कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी। अब दोस्तों, आपको यह पता नहीं चल रहा है कि यह कैसे निकाला जाता है, तब भी भैया टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि कहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इक्विटी मिलेगा, क्या इससे पता चलता है, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए, रिटर्न ऑन इक्विटी से हमें क्या पता चलता है यह समझेंगे तब भैया डू फॉन्ट को समझेंगे। वहीं इससे भी हमें पता चलता है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी अपने कैपिटल से साल भर में बिजनेस करने के बाद कितना रिटर्न बनाती है या कितना रिटर्न जनरेट करती है। यहाँ पर मैं लिख दिया हूं, आप चाहते हैं तो इसे नोट में लिख सकते हैं। तो भैया यह तो आपका पूरा डाउट क्लियर हो गया। अब हम आते हैं डू फॉन्ट के ऊपर। देखिए, डू फॉन्ट को सबसे पहले 1920 ईस्वी में एक कंपनी थी डू फॉन्ट कॉर्पोरेशन, जो कि केमिकल कंपनी थी, यही दुनिया के सामने लेके आई और यही इस एनालिसिस को दुनिया को बताई। तो दोस्तों, इस कंपनी के नाम पर ही डू फॉन्ट एनालिसिस पड़ गया। तो दोस्तों, यह भी आपका क्लियर हो गया। देखिए, डू फॉन्ट जो कंपनी थी यह रिटर्न ऑन इक्विटी को 3 पार्ट में डिवाइड की और बोली कि हमें इस मेथड से यह पता चलेगा कि कंपनी अपने कैपिटल को, अपने एसेट को और अपने लेवरेज को कितने अच्छे से यूज करके अपने बिजनेस को कर रही है। सिंपल यही होता है डू फॉन्ट। तो यह भी आपका क्लियर हो गया। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला के ऊपर आए, फॉर्मूला को निकालने की कोशिश करें तो ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बटा शेयर होल्डर इक्विटी, जो यहाँ पर लिखा हूँ, यह मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। अगर हम चाहें तो यहाँ पर गुना देके नोमिनेटर ऊपर वाला और नीचे वाला, अगर हम चाहें तो यहाँ पर रेवेन्यू बटा रेवेन्यू लिख देंगे। अगर रेवेन्यू बटा रेवेन्यू लिख देते हैं तो रेवेन्यू से रेवेन्यू कट जाएगा और भैया हमारे सामने जो रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आ जाएगा नेट प्रॉफिट बटा शेयर होल्डर इक्विटी। तो अगर हम चाहे तो ये लिख सकते हैं, ये दोनों कट जाएगा और सेम हमें फॉर्मूला यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और दोस्तों, अगर हम चाहे, देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूला को अगर हम चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहे तो नेट प्रॉफिट बटा रेवेन्यू लिख सकते हैं। यह वाला रेवेन्यू को उठा के ला दे यहाँ पे, या ऊपर वाला लेके आ जाए यहाँ पे, और उसके बाद गुना देके और एगो रेवेन्यू बच गया है, इस रेवेन्यू को हम ऊपर लिख देते हैं और नीचे लिख देते हैं यह वाला शेयर होल्डर इक्विटी। तो यहाँ पर भी रेवेन्यू से रेवेन्यू कट जाएगा और फॉर्मूला हमें वही सिंपल देखने के लिए मिल जाएगा, कोई दिक्कत हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा।
गया, सेम वही फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है। अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूला को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे कि नेट प्रॉफिट बटा रेवेन्यू जो कि यहाँ पर है, उसके बाद रेवेन्यू बटा शेयर होल्डर इक्विटी सेम टू सेम उतार देंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर एसेट बटा एसेट भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर रेवेन्यू बटा रेवेन्यू लिखे थे। तो दोस्तों एसेट से एसेट कट जाएगा और रेवेन्यू से रेवेन्यू कट जाएगा और फिर हमें वही फॉर्मूला देखने के लिए मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट बटा शेयर होल्डर इक्विटी। अभी भी भैया वही फॉर्मूला हमें देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम चाहें तो इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट बटा रेवेन्यू सेम, और रेवेन्यू बटा यह जो वाला एसेट है उसको यहाँ पर लिख देंगे और यह वाला एसेट को यहाँ पे, और उसके बाद शेयर होल्डर इक्विटी लिख देंगे। तो भैया एसेट से एसेट गया और रेवेन्यू से रेवेन्यू गया, तो हमें फिर से वही फॉर्मूला आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बटा शेयर होल्डर इक्विटी, जो कि रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला होता है। अगर हम चाहे तो इसे यहाँ पर चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। अब आप कहिए कि भैया इस तरीके से हम क्यों लिख सकते हैं, क्या ज़रूरत है, कुछ तो मतलब होगा, तभी ना मैं यहाँ पर लिख के बताया हूँ। ऐसे पागल थोड़ा ही हो कि जो सब कुछ लिख के बता दूंगा, यहाँ पर कुछ ज़रूरत है इसका, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख के बताया हूँ। अब देखिए दोस्तों, आरओई, यहाँ पर आरओई, अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूला के ऊपर अगर आप एक बार नज़र डालिए, जो कि यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, तो इस फॉर्मूला में आपको दिखाई देगा नेट प्रॉफिट बटा सेल, जिसे हम सभी लोग रेवेन्यू बोलते हैं, वह गुना सेल बटा एसेट और गुना एसेट बटा इक्विटी। अगर आप हमारे बेसिक वाला वीडियो को देखते आए होंगे तो यह भैया आपको फॉर्मूला के बारे में आपको पता होगा, थोड़ा याद कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए। हम आपको बताए थे नेट प्रॉफिट बटा सेल या नेट प्रॉफिट बटा रेवेन्यू किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको याद होगा तो आपको पता होगा, नहीं याद होगा तो बता दूं, नेट प्रॉफिट मार्जिन का यह फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट बटा सेल, नेट प्रॉफिट मार्जिन का यह फॉर्मूला होता है। वैसे ही सेल बटा एसेट, यह किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, यह होता है रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला। यह हम बेसिक वाले में ही बता दिए थे जब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो वाला बता रहे थे, तो भैया इसका यह वाला फॉर्मूला होता है। वैसे ही एसेट बटा इक्विटी, यह किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, यह होता है फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो का यह फॉर्मूला होता है। इससे यह पता चलता है कि कंपनी के कितने एसेट उसके इक्विटी से खरीदा गया है, यानी कि कंपनी के जो मशीन है, जो भी उसका एसेट है, वह कितना एसेट उसके इक्विटी कैपिटल से खरीदा गया है। तो यह भैया फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो से हमें पता चलता है। अगर हम यहाँ पर डू फंड को समझने के लिए यहाँ पर आरओई लिख दे, नया वाला जो फॉर्मूला हमें यहाँ पर यह वाला फॉर्मूला जो हमें आरओई का मिला है, यह नया वाला फॉर्मूला है, तो यह वाला मिला है और इसका जो यह वाला मतलब होता है, तो आरओई के अगर हम यहाँ पर नया अपने हिसाब से फॉर्मूला बनाए, मैं अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूँ, जो यहाँ पर बुक वगैरह में लिखा गया है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आरओई का जो नया वाला फॉर्मूला यह हमें बन के आ जाएगा, यहाँ पर यह वाला फॉर्मूला होता है, तो इसका जो मतलब होता है यही होता है। जैसे कि नया वाला हम फॉर्मूला यहाँ पर लिया है, नेट प्रॉफिट बटा सेल, जिसे हम रेवेन्यू भी बोलते हैं, तो यह किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन का। तो अगर हम नया वाला यहाँ पर अपने हिसाब से फॉर्मूला लिखे तो देखिए आरओई के, जो कि यही इसका मतलब होता है ना, तो यह वाला भी तो हम लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो वहीं लिख दिया हूँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन गुना, यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन एसेट, तो रिटर्न ऑन एसेट लिख दिया हूँ, और इसका मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल लेवरेज, तो मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ। तो अब भैया जो यह राय जो कि हमारे सामने यह आरओई का, रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नया वाला फॉर्मूला आया है, यही हो जाएगा डी यू फॉन्ट, PONT फॉन्ट का फॉर्मूला, और इसी के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, हम बताते हैं कि किसी भी कंपनी का अगर आपको डू फंड एनालिसिस करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपने फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इसके लिए मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूं और यहां पर लिख लेता हूं स्क्रीनर.इन लिखता हूं और सर्च करता हूं। उसके बाद भैया मैं यहां पर ऊपर के तरफ इस 3 बिंदु पे क्लिक कर देता हूं। चलिए क्लिक करता हूं। उसके बाद डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद भैया यहाँ पर नीचे की तरफ हमें एक सर्च का आइकन मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है हमें, यहाँ पर एक सर्च का आइकन, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। चलिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ।
और जिस भी कंपनी का हमें डू फॉन्ट निकालना है वह सिंपली उस कंपनी का नाम आपको लिख देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक FMCG कंपनी है नेस्ले, तो हम उसका यहाँ पर नाम सर्च कर लेते हैं, नाम सर्च करते हैं और भैया हमारे सामने इस तरीके से आ जाता है। हमें किस डेटा की ज़रूरत है अभी, नेट प्रॉफिट मार्जिन की। तो यहाँ पर देखिए यह वाला जो है यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और नेट प्रॉफिट मार्जिन चाहिए तो हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट और यहाँ पर मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो यह वाला हो गया NPM, नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि पिछले 1 साल का हमें देखना है। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ऐड होके आ जाएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन, जो कि हमें कितना आया है 15.7%। तो भैया यह वाला हमें अभी लिख देना है 15.7%। तो 15.7 लिखेंगे, उसके बाद गुना। अब क्या चाहिए, रिटर्न ऑन एसेट। तो वैसे ही हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं RETUR, रिटर्न ऑन एसेट। तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो चलिए क्लिक किए, ऐड होके आ गया। यह कितना है 31.5। वैसे ही गुना। अब क्या चाहिए, फाइनेंशियल लेवरेज। तो चलिए यह भी हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर FINE, जो कि NA, सॉरी हम गलती से लिख दिए, FINA, फाइनेंशियल लेवरेज। तो इस पर क्लिक करते हैं, यह भी ऐड होके आ गया होगा। यहाँ पर 3.08 है, 3.08। अब इन तीनों को हम गुना कर देंगे। गुना करने के लिए हम यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन करते हैं और कितना है 15.7 गुना 31.5 गुना 3.08, तो निकल के आ जाएगा 1523.2%। तो भैया यह हो जाएगा इस कंपनी का डू फॉन्ट। तो क्लियर, इस तरीके से हम सिंपल निकाल सकते हैं। यह वाला फार्मूला अगर आप याद रखिएगा ना, यह वाला बस नोट्स में यहीं लिख लीजिए। उसके बाद भैया डू फॉन्ट आप किसी भी कंपनी का निकाल सकते हैं। अब ये भैया सही है या गलत है यह हमें कैसे पता चलेगा, यह जितना ज़्यादा होगा उतना ही हमारे लिए सही है। तो हम जैसे कि एक FMCG कंपनी को निकालेंगे, FMCG नेस्ले, जो कि FMCG कंपनी है। तो कोई इसी सेक्टर की कंपनी को हम देखेंगे। FMCG में हिंदुस्तान यूनिलीवर आ गया, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का हम देखेंगे और इसका देखेंगे। दोनों में जिसका भी ज़्यादा होगा उसे हम बेस्ट मान के चल सकते हैं। देखिए डू फॉन्ट बढ़ेगा, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगा। और इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश किया हूं कि आपको समझा दूं। अभी भी इसके ऊपर अगर हम डू फॉन्ट के ऊपर वीडियो बनाए ना तो 1 घंटा का प्रॉपर वीडियो बन जाएगा। डू फॉन्ट के ऊपर 1 घंटा का वीडियो बनेगा। तो अगर आप लोग का प्यार इस वीडियो पे अच्छा तरीके से आता है तो डू फॉन्ट को हम थोड़ा डीप में जाके, गहराई में जाके अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करेंगे। हाल फिलहाल इसके फॉर्मूला के ऊपर आए और आपको हम बता दिए कि आखिर क्या होता है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों बाय।